गुड मॉर्निंग दोस्तों। 5 बज गए हैं और मैं तरुण कुमार ओझा अशोका पीएससी इंस्टीट्यूट चैनल से आप सभी से बात कर रहा हूँ कि एस्पिरेंट जो होते हैं, तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके जीवन में इतनी चुनौतियाँ वैसे ही होती हैं, आर्थिक, सामाजिक और घर से दूर रहना, इतनी सारी समस्या, बार सिलेक्शन ना होना, एग्ज़ाम लीक हो जाना, टाइम पे एग्ज़ाम ना होना, पता नहीं तरह तरह की समस्या। एक विद्यार्थी एक वक्त का खाना खा के, दाल चावल खा के यहाँ इंदौर जैसे सिटी में रह रहा है, संकुचित व्यवस्थाएं हैं उसके पास। उसके बाद सबसे बड़ी और समस्याएं जो होती हैं, चलो घर वाले तो फिर भी अपने हित के लिए कहते हैं, बाकी के और जो लोग होते हैं वो ताना मारने के लिए बड़े और कब लग रही है नौकरी, कब से तो तैयारी कर रहे हो। अकेला मैं नहीं हूँ, यहाँ दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, जयपुर इंदौर, इतने सारे विद्यार्थी हैं जिनके जीवन में ये समस्या जरूर होगी कि आस पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार लोग, भाई कब से तैयारी कर रहे हो, कब लगेगी नौकरी, इनको पता नहीं, बहुत ज़्यादा एक वो रहता है कि पता नहीं, अपने आप को, अपन को चिंता नहीं है, इतनी चिंता इन लोगों को होती है। तो क्या है कि उनको चीज़ें सुनाना, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। अभी मैं पढ़ रहा था बृहदारण्य उपनिषद। आप लोगों ने 4 वेदों के नाम सुने हैं। 4 उसमें एक वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 पक्ष हैं, एक है कृष्ण पक्ष, एक है शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष का एक उपनिषद है बृहदारण्य उपनिषद। बृहदारण्य उपनिषद में बड़ी प्यारी बात लिखी है कर्म सिद्धांत के अंतर्गत। कर्म सिद्धांत जैसे हमें, वैसे तो सभी दर्शन ये कहते हैं कि आपके कर्मों को धीरे धीरे आप समाप्त करते चले जाओगे और मोक्ष की तरफ चले जाओगे, किंतु ईश्वर ने वहाँ, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें बृहदारण्य उपनिषद की हैं। बृहदारण्य उपनिषद में ये चीज़ें लिखी हैं कि नैतिक कर्म करने की जो स्वतंत्रता मनुष्य को मिली है वो ये है कि अगर आप जो नैतिक कर्म कर रहे हो, वो कर्म अगर आपके बहुत अच्छे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और आपके जैसे कर्म होंगे वैसे ही संकल्प होंगे, वैसे ही कर्म होंगे और वैसे ही आपके संकल्प होंगे। तो बात करते हैं कि किस तरह से इस चीज़ को समझाई गई है। तो सुनिए कि आपकी कामना कैसी है, आपकी महत्वाकांक्षाएं कैसी हैं, आपकी इच्छा कैसी हैं, वैसे ही आप संकल्प अपने आप बनाते चले जाओगे। और जैसी जितनी महान और अच्छी संकल्पना आपकी होगी, आपका कामना होगी, महत्वाकांक्षाएं होंगी, वैसे ही आपको कर्म करने होंगे और वैसे ही आपके जीवन में समस्याओं का, चुनौतियों का आगमन होगा। ठीक है, तो उन लोगों को समझा देना कि हमारा जो संकल्प है छोटा मोटा संकल्प नहीं है भाई, हमारा संकल्प बहुत बड़ा है, हमारी कामना बहुत बड़ी है। ठीक है, हम एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए यहाँ पढ़े हैं और वो बनकर रहेंगे। हमारी कोई छोटी मोटी ये नहीं है कि किराने की दुकान खोल लो और बैठे हैं। ठीक है, मैं कर्म को छोटा नहीं कह रहा हूँ कि भाई कोई भी काम है, सब बड़े अपने अपने स्तर पर, सब माँ बड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन एक आपका डिजर्विंग वो होता है कि आप क्या डिजर्व करते हो, और उसके लिए रात दिन मेहनत करते हो संकल्प को आप पूरा करने के लिए। और उसके ऊपर जो जितनी सारी चुनौतियां हैं उनको भी हम एक्सेप्ट करते हैं, मना नहीं करते हैं। ठीक है, जैसी समस्याओं से गुजरता हूँ, मैं जैसी चुनौतियों से गुजरता हूँ, बाकी के लोग भी गुजरते हैं। अब कई सारी, एक 12th फेल मूवी आई थी, उसमें कैसा जो मनोज सर का संघर्ष दिखाया है, और भी लोगों के साथ संघर्ष है, सब कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, सब संघर्ष कर रहे हैं, पर उसके बावजूद जो समाज के ताने मिलते हैं ना, तब एकदम से मन भर आता है कि इन लोगों को क्या बता दें, क्या बता दें, बस तुम 6 साल से पढ़ रहे हो, नहीं लगी अभी तक। भाई 1 महीने आके इंदौर में या बड़ी सिटी में जहाँ पे लोग तैयारी कर रहे हैं, उनका जीवन एक बार देख लेना तुम लोग, समझ में आ जाएगा कि क्या है और किन चुनौतियों से एक एस्पिरेंट गुजरता है। ठीक है, तो ये सभी उन समाज के असामाजिक तत्वों को, और जो ताना मारते हैं ना एस्पिरेंट्स को, अगर वो सफल भी नहीं हुए ना तब भी उनकी रिस्पेक्ट कर लेना, मैं तो ही आप लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। कि अगर किसी की मेहनत की भी आपने रिस्पेक्ट कर ली ना तो भी आपका जीवन सफल हो जाएगा। ताना मारना, लोगों पे हंसना बहुत आसान होता है, किसी पे भी कोई भी हंस जाता है, पर उसके जो
वास्तव में उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की होगी और वो सफल नहीं भी हुआ, ठीक है। इतने लोग तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम के लिए जो वैकेंसी आती हैं बहुत कम आती हैं, कैसे कैसे आदमी के उस जगह पहुंचता है। अगर वो पहुंच गया तब तो वो तुम्हारा रिश्तेदार बन जाएगा और बोल दोगे कि हाँ मैंने तो पहले ही कहा था, और हम फिर भी यही कहेंगे हाँ भाई तुमने ही तो कहा था। हमारा जवाब यही होगा कि हाँ बिल्कुल तुमने कहा था, उस तुम्हारे ही आशीर्वाद से बने हैं, ठीक है। पर जिसने मेहनत की है और जो असफल हो गया उसको बेवकूफ़ समझने की कभी गलती मत करना। थैंक यू सो मच।